हेलो बच्चों, आज सभी ने सरकार के बारे में पढ़ा कि सरकार कैसे काम करती है दुनिया भर में। आइए इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था के क्रम में आगे बढ़ते हैं कि भारतीय जो है राज्य व्यवस्था में आगे क्या आपका संविधान कैसे बना है, संविधान में कैसे कैसी प्रक्रियाएं, कौन क्या मांग किया था। तो देखते हैं बेटा संविधान सभा के बारे में, क्या संविधान सभा में जो है चीजें कही गई, कौन मांगा, किस तरीके कानून बनाया गया। तो बेटा संविधान सभा आज का जो टॉपिक है वो है संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा क्या बेटा? तो संविधान सभा वह सभा है, लोगों का एक समूह है जो आपके संविधान को निर्माण किया, जिससे आपका देश चल रहा है, भारतीय संविधान चल रहा है। तो आइए थोड़ा समझते हैं संविधान सभा में कैसे कैसे कार्यक्रम चला। तो आप पहले ध्यान रखिएगा बेटा कि संविधान सभा की सबसे पहली जो चर्चा है, सबसे पहली जो बेटा चर्चा है, आप कह सकते मांग, सबसे पहली जो चर्चा है बेटा वो 1895 ईस्वी में, 1895 ईस्वी में है। इसको बेटा एक विधेयक चल रहा है जिसका नाम था स्वराज विधेयक। कौन सा विधेयक बेटा? स्वराज विधेयक। स्वराज विधेयक में बाल गंगाधर तिलक ने बेटा इसे मांग की थी कि भारतीयों के लिए संविधान सभा होनी चाहिए। ध्यान समझिए, दूसरी बार बेटा अगर हम कहें दूसरी बार किसने कुछ कहा, तो दूसरी बार जो है 1922 में महात्मा गांधी, 1922 में बेटा महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीयों द्वारा ही संविधान सभा के लिए बोला था। संविधान सभा के लिए क्या बोला था बेटा? कि भारतीयों द्वारा ही संविधान बनाना जाए चाहिए। मतलब दूसरी बार जो संविधान सभा की मांग वो गांधी ने जो है विचारों में रखी। और तीसरी जो आपका जिसको हर बार जो है मान लिया जाता है कि भारत पहली बार संविधान सभा किसने मांग की, एम.एन. रॉय का नाम आ जाता है। तो हालांकि चर्चा पहले बाल गंगाधर तिलक की है। तो तीसरी बार जो एक सजेशन दिया गया था सुझाव के रूप में 1934 में बेटा तीसरी बार जो मांग की गई थी एम.एन. रॉय के द्वारा। एम.एन. रॉय कौन है बेटा? भारत के एक दार्शनिक है और राजनेता भी थे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया आप जानते होंगे, उनके संस्थापक भी हैं एम.एन. रॉय। मानवेंद्र नाथ रॉय, पूरा नाम बेटा मानवेंद्र नाथ रॉय। इनके सजेशन पर संविधान सभा बोला गया, संविधान सभा की मांग की गई पहली बार। ऐसा जो है गूगल में बहुत सारी जगह जानकारी आपको मिलेगी। तो पहली बार 1895 में बाल गंगाधर तिलक, दूसरी बार बेटा महात्मा गांधी ने सुझाव दिया कि संविधान सभा भारतीयों द्वारा ही बनाना चाहिए। तीसरी बार 1934 एम.एन. रॉय ने मांग की, ठीक है। और बेटा चौथी बार जो आपका है मांग नहीं कहेंगे, एक प्रस्ताव रखा गया था पंडित नेहरू द्वारा। किसके द्वारा बेटा? पंडित नेहरू ने एक प्रस्ताव रखा था अंग्रेजी सरकार के सामने कि हमारे देश का संविधान हमारे यहाँ तो बनना चाहिए, हमारे लिए भी एक संविधान होना चाहिए। तो प्रस्ताव रखा जिसे अगस्त में जो है आपका अगस्त में बेटा अंग्रेजों ने स्वीकार कर लिया था। अंग्रेजों ने क्या किया? इसको स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, भारत के लोगों के लिए संविधान बनाना चाहिए तो बिल्कुल हम अधिकार देते हैं। इसे बेटा अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। जो आपका चौथी बार पंडित नेहरू ने एक प्रस्ताव रखा था इसके लिए। बात समझ में आई बात बेटा? पहला बाल गंगाधर तिलक, दूसरा गांधी, तीसरा एम.एन. रॉय और चौथी बार जो स्वीकार किया गया अंग्रेजी द्वारा। ये तीनों जो मांग ऊपर लिखी बेटा ये रद्द कर दी गई थी। चौथी बार स्वीकार जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना, क्योंकि अगस्त में इस प्रस्ताव स्वीकार किया गया अंग्रेजी सरकार के द्वारा। आगे देखो बेटा, फिर जो है आपका जब भारत देश में संविधान बनना था तो ब्रिटेन के एक प्रधानमंत्री बने थे नए नए लेबर पार्टी के। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नए नए बने थे लेबर पार्टी। किस पार्टी बेटा? लेबर पार्टी के। लेबर पार्टी है ब्रिटेन में, नई नई सरकार वो बनी थी। तो लेबर पार्टी के थे प्रधानमंत्री जिनका नाम था क्लीमेंट एटली जो है बेटा, क्लीमेंट एटली जो है भारत में अपने तीन अपने मंत्रियों को भेजते हैं। इनके जो तीन जो आपका बहुत विद्वान जो मंत्री, कहावत में विद्वान जो मंत्री हैं, तीन मंत्री, उनमें जो है आपका तीन लोग शामिल। आप इसको बेटा काल से याद रखिएगा, काल से याद रखिए बेटा। यहाँ के जो है वो क्रिप्स के लिए, क्रिप्स के लिए, ठीक बेटा। और ए जो है बेटा वो एबी अलेक्जेंडर
एवी अलेक्जेंडर नाम, और एल जो बेटा वो सर पैथिक लॉरेंस, सर पैथिक लॉरेंस, सर पैथिक लॉरेंस, सर पैथिक लॉरेंस। तो तीन जो है मंत्रियों का समूह भारत आता है संविधान में कुछ सहायता देने के लिए। तो आज सभी जानते हैं कि भारत में जो संविधान सलाहकार है BN राव, संविधान सभा के जो सलाहकार थे BN राव, वह हर जगह जो है आपको देशों की यात्रा करते हैं। तो उनको जानकारी मिलती है कि डॉक्टर अंबेडकर जैसा इंसान आपके देश में, तो आपको आवश्यकता क्यों है कई जो है ज्ञानविदों को ले जाने की यहाँ से। तो डॉक्टर अंबेडकर को जो है सुझाव दिया जाता है, तो ये मंत्रियों को वापस कर, ये मंत्री वापस चले जाते हैं, मंत्री वापस चले जाते हैं, इनका कोई काम नहीं होता हमारे संविधान सभा में। ये लोग आए थे इसलिए, जिसे ये जो आपका बेटा तीन मंत्रियों का समूह आया था, इसको बोलते हैं कैबिनेट मिशन, इसे बोलते हैं बेटा कैबिनेट मिशन। ये कब आया तो ध्यान रखिएगा 1946। कब आया बेटा 1946। ये तीनों मंत्रियां जो आए थे क्लीमेंट एटली द्वारा भेजे गए, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लेबर पार्टी के। ये कैबिनेट मिशन के तहत ये तीनों लोग भारत में आए थे। जब ये वापस चले गए तो अब क्या होगा भाई, तो अब ये भारत के लोग, भारतीयों द्वारा, किसके द्वारा बेटा, भारतीय लोग जो होंगे वो संविधान सभा की स्थापना करेंगे, संविधान सभा की स्थापना करते हैं। संविधान सभा क्या करते हैं बेटा, स्थापना करते हैं। भारतीय लोग क्या करते हैं, संविधान सभा की स्थापना करते हैं। कब, 6 दिसंबर 1946, 6 दिसंबर 1946, 6 दिसंबर 1946 तारीख याद रखिएगा। संविधान सभा की स्थापना 6 दिसंबर 1946 की है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बेटा ये जो इसकी मुहर एक रखी गई, यानी एक मुहर होती है उत्तर प्रदेश सरकार दो मछलियां, उस तरीके मुहर जो आपको बीच में आपको एक पशु दिखाई देगा, वो हाथी, कौन, हाथी। तो संविधान सभा की जो मुहर वो हाथी के रूप में दिखाई जाएगी। फिर बेटा जब स्थापना हो गई, तो स्थापना जब हो जाती है इसकी, तो सभी लोगों को जोड़ा जाता है। तो प्रारंभ में ध्यान रखिएगा, प्रारंभ जब होता है, प्रारंभ में जो बेटा संविधान सभा के सदस्य होते हैं, संविधान सभा में जो बेटा सदस्य होंगे, प्रारंभ में जो संविधान सभा में जो सदस्य होते हैं बेटा, उन सदस्यों की संख्या बेटा 389 होती है। उन सदस्यों की संख्या कितनी होगी बेटा, 389। कितनी होगी, 389। और ये ध्यान रखना बेटा प्रारंभ में, ठीक है, प्रारंभ में संविधान सभा की मांग की गई, लोगों ने, कैबिनेट मिशन आया, वापस चला गया। अब कैबिनेट मिशन चला गया तो भारत संविधान सभा की स्थापना 6 दिसंबर 1946 को हो गई। 1946 में मुहर रखी गई हाथी। अब बेटा प्रारंभ यानी कि सब लोग जुड़ रहे हैं, संविधान, पूरे देश के लोग जुड़ रहे हैं संविधान सभा संविधान को बनाने के। तो प्रारंभ सदस्य 1989, ये विभाजन के पहले की बात है, क्योंकि 1946 ना बेटा। तो 389 सदस्यों में ध्यान रखिएगा 292 लोग प्रांत से आए। प्रांत मतलब बेटा जो राज्य से जहां पर विधान परिषदों का चुनाव होता था, जैसे उत्तर प्रदेश पूरा नाम है संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड प्रोविंस, तो प्रांत होते थे ऐसे। 292 प्रांत से आए सदस्य, 292 कहां से आए थे, प्रांत से। और ध्यान रखिएगा बेटा इसमें जो 4 थे वो कमिश्नरेट से आए थे। 4 कमिश्नरेट कौन कौन से क्षेत्र से आए थे, ध्यान रखिएगा, इसमें दिल्ली था, अजमेर मेरवाड़ा था, अजमेर मेरवाड़ा, कुर्ग था बेटा कर्नाटक का, और बलूचिस्तान था, और बेटा क्या था, बलूचिस्तान था। इन क्षेत्रों से बेटा लोग 4 जो है कमिश्नरेट क्षेत्र थे। 4 कितने क्षेत्र थे, कमिश्नरेट। ये 4 क्षेत्र से लोग आया है, इसको बोलते हैं कमिश्नरेट क्षेत्र। कमिश्नरेट क्या होता है, जहां अंग्रेजी सरकार जो थी, हमारे यहाँ जो ब्रिटिश हुकूमत थी, वो पुलिस रखती थी अपनी। समझ में आ रही बात बेटा। 292 प्रांत से आए हैं, 4 दिल्ली कमिश्नरेट जो क्षेत्र जहां पुलिस होती थी, दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग एक था, एक बलूचिस्तान था जो आप पाकिस्तान में है ना बेटा। तो 4 कमिश्नरेट क्षेत्र से आए थे। और ध्यान रखिए बेटा 93 लोग मनोनीत आए थे। मनोनीत मतलब जो रियासत थी, रियासत क्या होता है बेटा, जहां से राजा आ रहे हैं, जहां से राजा आ रहे थे वो रियासत थी। तो बेटा ध्यान रखिएगा 389 प्रारंभ में सदस्य थे। 389 में से पहला जो आपका ध्यान रखिए 292 प्रांत से आए थे, चुन के आए थे, ठीक है। 4 जो आपके कमिश्नरेट क्षेत्र से दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग और बलूचिस्तान। 93 लोग मनोनीत हुए थे। रियासत जहां थी, रियासत मतलब बेटा जहां राजा होता था। इतना आपको समझ में आया बेटा। अब आगे मैं बताता हूं कैसे कैसे संविधान सभाएं हुई और कैसे कैसे ये बात आगे बढ़ी। इतना बच्चा आपको समझ में आया है कि संविधान सभा की स्थापना कैसे हुई, कैबिनेट मिशन कैसे आया, क्लीमेंट एटली ने कैसे भेजा, और संविधान सभा प्रारंभ में 389 सदस्य थे,
कैसे कैसे 292 प्रांत से आए, 4 कमिश्नरेट से आए, 93 लोग राजा के यहाँ से आए। आइए अब जरा समझते बेटा, आगे अब क्रम चलता है। संविधान सभा बेटा, संविधान सभा में जो पहली बैठक हुई थी, संविधान सभा में बेटा जो पहली बैठक हुई थी, संविधान सभा, हमारी जो संविधान सभा जो संविधान बना रही थी, संविधान सभा की जो पहली बैठक, पहली बैठक बेटा, पहली बैठक ध्यान रखिएगा 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती बेटा, संविधान बनाने के लिए, चर्चा करने के लिए, जिसमें सिर्फ 207 लोग शामिल होते हैं। 207 बेटा, 389 सदस्य थे, 207 कैसे शामिल होंगे? तो 207 बेटा इसलिए शामिल हुए क्योंकि हमारे यहाँ अभी बंटवारा होने वाला है। मुस्लिम लीग और जो है कांग्रेस में और कई पार्टियों में मतभेद चालू रहते हैं, तो 207 लोग शामिल होते हैं। और ध्यान रखना बेटा, ये जो बैठक हुई थी इसके एक अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, मतलब परमानेंट नहीं थे, टेम्परेरी थे, इनको कभी भी हटाया जा सकता था, इसलिए चुने गए क्योंकि बुजुर्ग थे। कोई पूछे क्यों चुना गया, तो बुजुर्ग थे। अस्थायी अध्यक्ष चुना गया बेटा सच्चिदानंद सिन्हा को। किसको? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा एक बुजुर्ग इंसान थे जिनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था पहली संविधान की सभा की बैठक में। बात समझ में आ रही बेटा? आइए दूसरा देखते हैं बेटा। और इसके बाद जब बेटा दूसरी बैठक होती है, इसके बाद बेटा दूसरी जो बैठक होती है, इसके बाद दूसरी जो संविधान सभा की बैठक होती है वो 11 दिसंबर 1946 को होती है। और इसमें बेटा स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है, इसमें स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है, वो भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति होते हैं उन्हें चुना जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति बनते हैं इनको चुना जाता है। संविधान सभा की जो द्वितीय बैठक होती है उसमें इनको पूरा जो है परमानेंट रूप में अध्यक्ष चुन लिया जाता है। समझ में आ रही बात बेटा? अगला देखो, इसकी जो तीसरी बैठक थी वो बेटा 13 दिसंबर 1946 में हुई थी। और इसमें बेटा उद्देश्य का प्रस्ताव लाया गया था। उद्देश्य का प्रस्ताव क्या बेटा? तो ये प्रस्तावना है, क्या बेटा? प्रस्तावना जो थी, ठीक है, इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार प्रस्तुत किया था कि जो हमारे जो संविधान बेटा जब हम चालू करते हैं चैप्टर, तो पहला जो होता है वो बेटा प्रस्तावना की ही होता है। प्रस्तावना जो है बेटा वो संविधान में जितने भी लोगों का अधिकार हैं, समानताएं हैं, न्याय है, सब लिखा है, उसमें दिया गया है। उद्देश्य का प्रस्ताव याद रखिए बेटा, उद्देश्य का प्रस्ताव अमेरिका के संविधान से ली गई है। कहां से ली गई? अमेरिका के संविधान से। कहां बेटा? अमेरिका संविधान से। तो आइए जरा समझिए, इसके बाद क्या होता है ना कि बैठक चली रहती है। 1947 आ रहा है क्योंकि ये दिसंबर का काम है ना, तो 1947 आते आते आप समझते हैं बहुत भगदड़ मच रही थी, मारकाट मच रही थी। मोहम्मद अली जिन्ना अपने में जो है आपको डूबे हुए थे, इस्लाम, उनको कंट्री चाहिए थी पाकिस्तान, और यहाँ कांग्रेस अपने में जो है। तो धीरे धीरे जो है आपका आगे बढ़ते 1947 में क्या हो जाता है ना, बंटवारा हो जाता है भारत पाकिस्तान। क्या बेटा? भारत पाकिस्तान क्या हो जाता है? बंटवारा हो गया। ये तो बहुत गंभीर बात है, ये हमारे लिए ठीक भी नहीं थी कि बंटवारा हुआ। चलिए कोई बात नहीं, बंटवारा तो हो गया, ठीक है। आप ध्यान दीजिए कि यहाँ बंटवारा हो गया तो दिक्कत क्या आ रही है संविधान बनाने? दिक्कत तो महादिक्कत, परेशानी जो है हमारे सामने है, परेशानी है वो है डॉक्टर अंबेडकर जो इस संविधान का पूरा रूपरेखा तैयार करेंगे। तो डॉक्टर अंबेडकर की जो सीट थी बेटा, वो बेटा ध्यान रखिएगा बांग्लादेश की एक जगह है, बांग्लादेश, जिसका नाम है जयसुर कुलना। क्या नाम बेटा? जयसुर कुलना। वहां से डॉक्टर अंबेडकर जीत के जो है संविधान सभा में पहुंचे थे। आपको ये सीट चली गई पाकिस्तान की, बांग्लादेश क्या नाम है? पूरी पाकिस्तान, या पहले इसके नाम तो पूरी बंगाल, फिर पूरी पाकिस्तान, अभी बांग्लादेश 1971 से। तो बेटा ये सीट चली गई तो आप प्रॉब्लम आ गई, संविधान बने कैसे? तो आप सभी जानते हैं कि संविधान सभा के सलाहकार जो थे, संविधान सभा के बेटा सलाहकार जो थे, सलाहकार कौन थे? BN राव थे। BN राव, पूरा नाम बेटा बेनगल नरसिंह राव।
ये जो है आपका पत्र लिखते हैं। ये बेटा इन्होंने एक पत्र लिखा बॉम्बे के एक प्रधानमंत्री, उस समय बॉम्बे प्रांत होता था, बॉम्बे प्रांत होता था, वहां के पीएम थे बीजी खैर। वहां पीएम कौन था बेटा? बीजी खैर। कौन था? बीजी खैर। बीजी खैर को लिखा जाता है पत्र कि बॉम्बे सीट खाली करवाया जाए, और यहां जीत के आए थे एमआर जयकर। एमआर जयकर सीट खाली कर देते हैं। एमआर जयकर सीट, ये बेटा त्याग पत्र दे देंगे। क्या कर देंगे? एमआर जयकर जो बॉम्बे से जो जीते थे वो अपना त्याग पत्र दे देंगे, और अंबेडकर चुन लिए जाएंगे संविधान सभा सदस्य, क्योंकि इनके बिना तो कुछ बनेगा ही नहीं। तो बेटा ये जब त्याग पत्र देते हैं संविधान सभा सदस्य, फिर अंबेडकर बन जाते हैं। इसके बाद कहानी शुरू होती है। फिर जो है आपका संविधान सभा जो हमारी रहती है, संविधान सभा वो प्रारूप समिति का गठन करती है। प्रारूप समिति का गठन करती है। प्रारूप समिति क्या करती है बेटा? गठन। ये कब गठन होता? 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 प्रारूप समिति ये क्या करती है? ये पूरा संविधान ढांचा तैयार करे, कहां पर संघ रहे, कहां राज्य रहेगा, कहां भाषा रहेगी, कहां क्या रहेगा, क्या क्या अधिकार शामिल करने, ये सब। ठीक है। 29 अगस्त 1947 ये समिति गठित की जाती है, और इसके अध्यक्ष बेटा डॉक्टर अंबेडकर होते हैं। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर इसके अध्यक्ष कौन होंगे बेटा? डॉक्टर अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसको चुना जाता है? डॉक्टर अंबेडकर को। डॉक्टर अंबेडकर को मिलाते हुए बेटा इसमें जो है कुल जो सदस्य हैं वो 8 सदस्य होते हैं। कितने बेटा? 8 सदस्य होते हैं। कितने? 8 सदस्य। बाद में जो है टीटी कृष्णाचारी आ जाएंगे, क्योंकि डीपी खैतान जो है आपका मृत्यु होती है, उधर एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, बीच में जो है आपका एक व्यक्ति और आता है। समझ में आई बात बेटा? तो 29 अगस्त 1947 को अध्यक्ष चुने जाते हैं डॉक्टर अंबेडकर। प्रारूप समिति के टोटल मिलाकर 8 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य बेटा? 8। ये पूरी मैं बता दूंगा 8 सदस्य कौन कौन से, नहीं तो हम इसी भी चर्चा कर लेते हैं कौन कौन सदस्य हैं। तो ध्यान रखिए बेटा 8 सदस्यों में कौन कौन सा इधर सदस्य। तो पहला जो बेटा आपका सदस्य है वो तो आप सभी जानते हो, डॉक्टर अंबेडकर है। कौन है बेटा? डॉक्टर अंबेडकर पहले सदस्य हैं। दूसरा कौन सदस्य है बेटा? तो ध्यान रखिएगा इसमें जो है बेटा मोहम्मद सदुल्ला। मोहम्मद सदुल्ला दूसरे सदस्य हैं बेटा। तीसरा याद रखिएगा इसमें बेटा बीएल मित्र थे। बीएल मित्र। चौथा याद रखिएगा बेटा इसमें कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी यानी के एम मुंशी थे। चौथा याद रखिएगा बेटा, चौथा नहीं पांचवा बेटा डीपी खेतान। ठीक है बेटा। डीपी खेतान की जगह आते हैं बेटा टीटी कृष्णाचारी, क्योंकि इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। इसके बाद थे बेटा इसमें सदस्य आल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। और इसमें बेटा एक थे आपका आल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। एक थे बेटा एन गोपाला स्वामी आयंगर। तो ये बेटा आपके जो सदस्य हैं टोटल बाद में 8 हो जाते हैं। मुझे पता है कि 7 सदस्य होते हैं, क्योंकि डीपी खेतान की मृत्यु होती थी, टीटी कृष्णाचारी उस सदस्य पर आ जाते हैं। इतना बात समझ में आई बेटा आपको? अब आइए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये जो सदस्य प्रारूप समिति बने थे ये आगे कैसे काम करते हैं। ठीक बेटा, आइए समझते हैं। आगे जो है बेटा ये जो है आपका संविधान सभा जो है आपका संविधान बनाने में लग जाती है और संविधान तैयार कर लेती है। संविधान बेटा तैयार कर लेती है। संविधान तैयार हो जाता है बेटा, संविधान तैयार हो जाता है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान, हमारे देश का संविधान तैयार हो जाता है। लेकिन बेटा इसी दिन ध्यान रखिएगा ये आंशिक रूप से लागू भी हुआ था। आंशिक रूप से मतलब कुछ अंग आंशिक रूप से लागू हुआ था। ठीक है। 15 अनुच्छेद लागू हुए थे। कितने अनुच्छेद बेटा? 15 अनुच्छेद लागू हुए। जैसे नागरिकता का है, अंतरिम राष्ट्रपति का है, 394 जो आपका बेटा अनुच्छेद है वो सब मैं लिखे देता हूं। जैसे बेटा आपका नागरिकता 5, 6, 7, 8, जैसे बेटा 380 एक था, 394 था। ये अनुच्छेद उस दिन लागू हुए थे जब हमारा संविधान तैयार हो गया था। हमारा संविधान बेटा
तैयार हो गया था तो आंशिक रूप से 15 अनुच्छेद लागू हुए थे। ठीक है बेटा, आपको इतना कंफर्मेशन हुआ। तो संविधान जब तैयार हो गया था तो इसको पूर्ण रूप से क्यों लागू किया गया? पूर्ण रूप से तो बेटा 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 क्यों? क्योंकि लाहौर अधिवेशन हुआ था। लाहौर अधिवेशन हुआ था बेटा 1929 को, और यहाँ भाषण दिया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू की मैं 26 जनवरी 1930 तक स्वराज विधेयक यानी स्वराज प्राप्त कर लूंगा, यानी मैं खुद के अधीन हो जाएंगे, हम लोग क्या हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे। तो स्वराज विधेयक, यहाँ पर स्वराज विधेयक पारित हुआ था पंडित नेहरू द्वारा। किसके द्वारा बेटा? पंडित नेहरू द्वारा स्वराज विधेयक पारित किया गया था। और यहाँ बेटा रावी नदी के किनारे जो है, रावी नदी के किनारे झंडा भी फहराया गया था, झंडा भी फहराया गया था। बात समझ में आ रही बेटा आपको? तो पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को इसलिए लागू किया क्योंकि लाहौर अधिवेशन में 1929 स्वराज विधेयक 31 दिसंबर 1929 की तारीख थी जब पंडित नेहरू ने भाषण दिया था 26 जनवरी 1930 को, इसलिए 26 जनवरी के दिन ही क्यों लागू किया गया। तो आपको इतना तर्क पता होना चाहिए कि लाहौर अधिवेशन में हम स्वाधीन हो गए थे। ठीक है बेटा, आइए थोड़ा सा आगे जरा समझिए। जब ये रेडी हो गया तो कोई पूछेगा इसकी अंतिम बैठक कब हुई है? तो अंतिम बैठक बेटा, अंतिम बैठक इसकी हुई थी 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को बेटा संविधान सभा की बैठक हुई थी और इसमें बेटा 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर संविधान पर किया था। 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर संविधान सभा, जो संविधान हमारा रेडी हुआ है, संविधान जो बेटा हमारा संविधान रेडी हो गया है उस पे 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। ध्यान रखिएगा, इतने में बेटा हमारा संविधान लागू हो जाता है और इतने बन जाता है। हम इसके आगे अब पढ़ेंगे फैक्ट। फैक्ट क्या है, कितने दिन में है, कितना लोग शामिल किया, कितनी महिलाएं, ये सब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आप सभी धन्यवाद।